दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वक्री ग्रहों के बारे में। यानी जो ग्रह अपने रेट्रोगेशन में होते हैं, वक्री हो जाते हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्लेनेट वक्री होता है तो उससे संबंधित चीज़ों को लेके हमें कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी कोई प्लेनेट अगर वक्री है, किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठा हुआ है, जैसे 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए हमें कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। 2-4 बार कोशिश करने के बाद वो चीज़ें हमें मिलती हैं। कोई वक्री ग्रह अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है तो अपने करियर को बनाने के लिए, करियर को सेट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, प्रयास लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो चीज़ें मिलती हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में होता है यानी वक्री होता है, तब भी वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वक्री ग्रहों के बारे में मोस्टली हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर वक्री ग्रह कुंडली के 6ठे और 8वें और 12वें घर में बैठ जाते हैं तब क्या होता है। क्योंकि अच्छे घरों में वक्री ग्रह अगर बैठते हैं तो अच्छे ग्रहों से संबंधित जो भी रिजल्ट है वो डिले हो जाता है। यानी उस चीज़ के लिए आपको कई बार बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन बुरे घरों में यानी 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर कुंडली के दुस्ताना हाउसेज माने जाते हैं, अगर वहाँ कोई वक्री ग्रह बैठ जाए तब उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। देखिए, वक्री ग्रह अगर 6ठे, 8वें और 12वें घर में अगर बैठ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। 6ठा घर आपका शत्रु, 6ठा घर बीमारी, 6ठा घर कर्जा। वक्री ग्रह वहाँ बैठा हुआ है, शत्रु की जो भी एक्टिविटीज़ है वो डिले हो जाएंगी। शत्रु बार बार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें डिले हो रही हैं। कोई भी कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपसे मिलने की, मिल नहीं पा रहे हैं, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी। और 6ठा घर जो है बीमारी का भी होता है। कोई बीमारी अगर आपको लगने वाली है, वक्री ग्रह वहाँ बैठा हुआ है, तो बीमारी लगेगी, बीच में ख़त्म हो जाएगी, फिर थोड़ी बहुत कोशिश करेगी कि चलो आपके ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालें, लेकिन बीमारी का ज़्यादा असर आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि 6ठे घर में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो अपने रेट्रोगेशन में है। वैसे ही कुंडली का 8वां घर, 8वां घर है कुंडली का, तो वो बड़े बड़े चेंजेस को दिखाता है। जैसे मैंने बताया कि किसी इमरजेंसी का आ जाना, एक्सीडेंट का हो जाना, सुनामी का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, आसमान का फट जाना, जैसे बादल आजकल फट जाते हैं। तो अगर वक्री ग्रह आपके बर्थ चार्ट के 8th हाउस में बैठा हुआ है तो किसी भी इमरजेंसी को वो रोक सकता है। यानी कोई भी दुर्घटना अगर होने वाली है तो वो जो दुर्घटना है वो रुक सकती है उस वक्री प्लैनेट के कारण। तो ये आपके लिए अच्छा हो गया। 12वां घर जो है वो लॉस का हाउस माना जाता है। लॉस मतलब किसी प्रकार का लॉस, पैसे का लॉस, हेल्थ का लॉस, नाम का लॉस, पहचान का लॉस, बिजनेस का लॉस, कोई भी लॉस 12वें घर में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, उसकी दशा चल रही है, तो वो लॉस करवा सकता है। अब अगर कोई वक्री ग्रह वहाँ पर बैठ जाता है या किसी वक्री ग्रह की दृष्टि 12वें घर में पड़ जाती है, तो जो भी लॉस होने वाला है वो लॉस बीच में स्टक हो सकता है। यानी अचानक से होने वाले लॉस से आप बच सकते हैं, और जितना लॉस आपको होना है वो लॉस आपको नहीं होगा। आप थोड़े बहुत लॉस करवा के ही बाहर निकल सकते हैं। तो वक्री ग्रह यानी नेगेटिव प्लैनेट्स अगर नेगेटिव हाउसेज में बैठ जाते हैं तो नेगेटिव हाउसेज के जो भी इम्पैक्ट होते हैं उनको वो ख़त्म कर देते हैं और आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर, अगर इनमें कोई वक्री प्लैनेट बैठता है और वो प्लैनेट अगर मैलेफिक प्लैनेट लाइक जैसे सैटर्न हो गया, और राहु और केतु तो ऑल टाइम वक्री रहते ही है, राहु केतु को अलग कर देते हैं। राहु केतु को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और चेंज हो जाएंगी, क्योंकि राहु केतु का संबंध आपके कार्मिक डिले से जुड़ता है। तो राहु केतु को अलग करके और जितने भी जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं लाइक जैसे सैटर्न हो गया, आपका मार्स हो गया, आपका सन हो गया, सन कभी वक्री नहीं होता, मार्स आपका रेट्रोगेशन में आता है, सैटर्न आपका रेट्रोगेशन में आता है। तो मार्स और सैटर्न अगर रेट्रोगेशन में है, 6ठे घर में है, 8वें घर में है, 12वें घर में है, तो इनका रिजल्ट आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये दुस्ताना हाउसेस के रिजल्ट को कम कर देते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया वक्री ग्रहों के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट के 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में अगर कोई वक्री ग्रह बैठ जाता है तो उसके कारण जो भी रिजल्ट है वो आपके फेवर में आता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज़ आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।